आदाब, आपके साथ मैं हूं शबाब और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिटिविजन न्यूज। मध्य पूर्व इस वक्त आग की लपटों में घिरा हुआ है। ईरान और इजराइल के बीच सीधा सैन्य टकराव और पूर्ण युद्ध जैसी स्थिति में बदलता दिख रहा है और इसका असर पूरे खाड़ी पर दिख रहा है। आज जिन 3 बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हूं, वो ये खबरें बताती हैं कि पूरे खाड़ी मुल्क में किस तरह हालात खराब हैं। पहली खबर, ईरान ने इजराइल के बड़े शहरों तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम और बेरशेवा पर मिसाइलें और ड्रोन की बारिश कर दी है। इस खबर को आपको बताऊंगा किस तरह ऑपरेशन रोरिंग लॉयन के बाद अब तक 10 लोगों की मौत और सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबर है। इजरायली एयर डिफेंस आयरन डोम और एरो मिसाइल सिस्टम लगातार सक्रिय है। वो ईरान की मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें इन पूरे सिस्टमों को भेदती हुई इजराइल के तमाम इलाकों में भारी तबाही मचा रही हैं। इसके अलावा जिस दूसरी खबर को आपको बताऊंगा, उसमें इजराइल और अमेरिका मिलकर किस तरह ईरान पर सदी का सबसे बड़ा हमला अब तक कर चुके हैं। इन हमलों में ईरान भी बुरी तरह घायल हुआ है, बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। अमेरिका ने अपने इस अभियान को ऑपरेशन इपिक फरी नाम दिया है। ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई ठिकानों पर बमबारी हुई है। B-2, B-52 जैसे रणनीतिक बॉम्बर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर और हजारों मिसाइलों के साथ ये पिछले कई सालों से सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य जमावड़ा बताया जा रहा है। इसके अलावा तीसरी जिस बड़ी खबर को आपको बताऊंगा, उसमें दुबई में अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई सैन्य ठिकानों पर ईरानी ड्रोन हमलों की सूचना है। दुबई के पास स्थित अल मिन्हाद वायु अड्डे को भी निशाना बनाया गया। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने सैनिकों के सुरक्षित होने का दावा किया है, लेकिन हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। ये जानिए कि पूरे मिडिल ईस्ट में मिसाइलें, ड्रोन, बॉम्बर विमान, नौसैनिक बेड़े यानी पूरा मध्य पूर्व अब सैन्य गतिविधियों से गूंज रहा है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अगला हमला कहां होगा, बल्कि यह भी है कि क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ी है। आज अपनी इस खास पेशकश में आपको बताएंगे जमीनी हालात, सैन्य विश्लेषण और इस टकराव का वैश्विक असर। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, ईरान ने इजराइल के कई बड़े शहरों जिनमें तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम को अपना निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। रिपोर्ट्स ये बताती है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के जरिए तेल अवीव पर सीधा हमला बोला है। कई इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं, इमारतों को नुकसान पहुंचा है और घायल होने की खबरें सामने आई। शहर में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। आपात सेवाएं फौरन सक्रिय कर दी गई। इस दौरान यरूशलेम में भी रॉकेटों की बारिश की गई है। लगातार सायरन बजने लगे हैं और लोगों को मजबूरन शेल्टर होम्स की शरण में जाना पड़ रहा है। सड़कों पर सन्नाटा पस रहा है, आसमान में इंटरसेप्शन के धमाके हो रहे हैं। पूरी तस्वीरें ये युद्ध जैसे हालात बताती हैं। ऑपरेशन रोरिंग लॉयन शुरू होने के बाद से अब तक इजराइल में दसियों लोगों की मौत की सूचना है, लगभग 400 लोगों के घायल होने की सूचना है। कई लोग इनमें गंभीर रूप से घायल हैं। इन घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इजरायली सेना जवाबी कार्रवाई में अपने हाईटेक रक्षा प्रणाली आयरन डोम और एरो मिसाइल सिस्टम को सक्रिय कर चुका है, लेकिन बावजूद इसके बताया यह जा रहा है कि ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें इन सब चीजों को भेदती हुई, इस कवच को भेदती हुई इजराइल के तमाम ठिकानों पर नुकसान कर रही हैं। जमीन पर बड़े नुकसान हो रहे हैं। यह हमले संकेत देते हैं कि अब संघर्ष सीमित झड़पों से आगे बढ़ चुका है। ईरान का यह सीधा और व्यापक हमला क्षेत्रीय संतुलन को हिला सकता है। सवाल अब भी यही है कि इजराइल की अगली प्रतिक्रिया क्या होगी और क्या यह टकराव एक पूर्णतः युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। फिलहाल वहां पर स्थितियां बेहद तनावपूर्ण हैं। दुनिया की नजरें मध्य पूर्व पर टिकी हुई हैं और जैसे ही आधिकारिक जानकारियां इसमें और आएंगी, हम आपको और अपडेट करेंगे। लेकिन यह बात जानिए कि ईरान इजराइल पर लगातार बमबारी कर रहा है और सिर्फ इजराइल पर ही नहीं, इजराइल से जुड़े हुए तमाम वो सैन्य ठिकाने जो दूसरे राज्यों में हैं, जो दूसरे देशों में हैं, वहां पर भी ईरान हमले कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान ही हमले कर रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान समेत अमेरिका और इजराइल भी लगातार हमले कर रहे हैं। हवाई और मिसाइल हमलों के जरिए ईरान के शहर तेहरान को तबाह कर दिया गया। इस ऑपरेशन को अमेरिका ऑपरेशन इपिक फ्यूरी कह रहा है। अमेरिका कहता है कि हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइलों, नौसेना
और सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह नष्ट करने के लिए किया जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा, उसकी ताकत को कुचल दिया जाएगा। अमेरिका ने मध्य पूर्व में बड़ी संख्या में सैनिक और हथियार जमा किए हैं। यह कई सालों में क्षेत्र में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य इकट्ठा होना माना जा रहा है। 50,000 से ज्यादा सैनिक, 200 से ज्यादा लड़ाकू विमान, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जिसमें बड़े जहाज जो लड़ाकू विमान लेकर जाए जाते हैं वो हैं B-1, B-2, B-52 जैसे शक्तिशाली बॉम्बर विमान शामिल। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर चुपके से बहुत गहराई में जाकर सटीक हमले करते हैं, जबकि B-52 बड़े इलाके पर भारी बमबारी करते हैं। अमेरिका ने कहा है कि B-52 बॉम्बर ईरान पर हमले कर रहा है। इसके अलावा भी हथियार और जहाज रास्ते में। अमेरिकी सेना कह रही है कि यह तैयारी ईरान की धमकी को खत्म करने के लिए है। ऑपरेशन शुरू होने के पहले 100 घंटों से कम समय में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने बहुत बड़े हमले किए। लगभग 2000 लक्ष्यों पर हमला किया गया है। 2000 से ज्यादा मिसाइलें और बम गिराए गए। पहले 24 घंटों में ही 2003 के इराक युद्ध के शॉक एंड ऑ हमलों से दोगुने असर बताए जा रहे हैं। ईरान के हवाई रक्षा प्रणाली को भी कमजोर कर दिया गया। सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें, उनके लॉन्चर, ड्रोन जमीन पर ही नष्ट कर दिए जा रहे हैं। अमेरिकी नौसेना ने ईरान के 17 जहाज डुबो दिए। इनमें उनका सबसे आधुनिक पनडुब्बी भी शामिल। अब अरबियन गल्फ, होर्मुज जलडमरू मध्य और गल्फ ऑफ ओमान में ईरान का कोई जहाज काम नहीं कर रहा। अमेरिका, इजराइल ने ईरान के ऊपर हवाई नियंत्रण पूरी तरह हासिल कर लिया है। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने कई नए हथियारों का भी इस्तेमाल किया है। अमेरिकी सेना ने पहली बार PRSM यानी कि प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल का युद्ध में उपयोग किया है, जो लंबी दूरी की बहुत सटीक मिसाइल है। टास्क फोर्स स्कॉर्पियन स्ट्राइक ने वन वे अटैक ड्रोन यानी कि कॉमिकेज ड्रोन भेजे, जो दुश्मन पर हमला करके खुद नष्ट हो जा रहे हैं। B-2 बॉम्बर ने ईरान के अंदर गहरे और कठोर ठिकानों पर बिना रुकावट के सर्जिकल हमले किए। B-52 ने कमांड सेंटर और मिसाइल पोस्टों को निशाना बनाया, जबकि B-1 बॉम्बर ने भी ईरान के अंदर जाकर हमले किए। तीसरी बड़ी खबर, मध्य पूर्व में जो हालात हैं उसमें ईरान इजराइल टकराव की आग अब खाड़ी देशों के दूसरे मुल्कों को भी झुलसा रही है। ताजा घटनाक्रम में ईरान ने दुबई में कथित तौर पर डबल अटैक करते हुए अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई सैन्य ठिकानों को सीधा निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी वाली एक बिल्डिंग पर ड्रोन से हमला किया है। सामने आए वीडियोस में एक आत्मघाती ड्रोन इमारतों के ऊपर तेजी से आता दिख रहा है और फिर अचानक तेज धमाकों के साथ टकराता है। धमाकों के बाद आग की ऊंची लपटें दिख रही, धुएं का गुबार आसमान में फैल जाता है और आसपास अफरा तफरी मच जाती है। दृश्य बेहद भयावह है। हालांकि शुरुआती दावों के मुताबिक सभी अमेरिकी सैन्य सुरक्षित हैं, लेकिन हमले की गंभीरता ने पूरे इलाके को दहला दिया है। यह सब उस समय हो रहा है जब इजराइल और ईरान के बीच टकराव चरम पर है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है। ऐसे में ईरान का यह हमला सीधे तौर पर अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को चुनौती दे रहा है। सिर्फ इतना भर नहीं है, ईरान ने दुबई के पास ही ऑस्ट्रेलियाई सैन्य अड्डे अल मिनहाज वायु अड्डे पर भी निशाना साधा। यह बेस संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है, जहां ऑस्ट्रेलियाई सैनिक तैनात हैं। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने बयान देकर कहा है कि हमले के बावजूद सभी सैनिक सुरक्षित हैं और उनकी गिनती पूरी कर ली गई है। बताया यह भी जा रहा है कि करीब 100 ऑस्ट्रेलियाई सैनिक मध्य पूर्व में तैनात हैं, जिनमें से ज्यादातर संयुक्त अरब अमीरात में मौजूद हैं। लगातार हो रहे हमलों ने साफ कर दिया है कि अब यह जो युद्ध है वो बहुत लिमिटेड नहीं है। ड्रोन, मिसाइलें और सैन्य ठिकानों पर सीधे हमले इस बात का संकेत है कि खाड़ी क्षेत्र में किसी बड़े टकराव की दहलीज है। सवाल यही है, क्या यह सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है या फिर आने वाले दिनों में और बड़े सैन्य विस्फोट देखने को मिलेंगे? फिलहाल पूरा खाड़ी मुल्क अलर्ट पर है। दुनिया की नजरें मध्य पूर्व पर टिकी हुई, लेकिन यह जानिए कि ईरान चुप नहीं बैठा है। अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद ईरान गुस्से में है। वो लगातार इजराइल और अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है। इतना ही नहीं, वो दूसरे मुल्कों में भी अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले करने में चूक नहीं रहा है। दिन में कई बार ऐसा मंजर हो जा रहा है कि बादल, आसमान बिल्कुल काले हो जा रहे हैं। दिन में भी हमले हो रहे हैं, रात में भी हमले हो रहे हैं, जबकि ईरान को इन हमलों की बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। तेहरान समेत तमाम उसके कई इलाके बुरी तरह नुकसान में है। बावजूद इसके ईरान चुप बैठने वाला नहीं है। वो अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। खबरें ये हैं कि ये युद्ध आने वाले कई लंबे समय तक चल सकता है।
खबरों पर लगातार अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया।